आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई चीज भूलने लग जाते हैं तो लोग अक्सर हमें कहते हैं, अरे आप बादाम खाना शुरू कर लो। बादाम में इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आयुर्वेदा में भी बादाम को हजारों सालों से इंटेलिजेंस को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नट्स हम सबको एक्टिवली कंज्यूम करना ही चाहिए क्योंकि इनमें हमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट, फाइबर, बट मोर देन दैट सम वेरी एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। आज हम ऐसे 5 नट्स के बारे में बात करेंगे जो अपनी न्यूट्रिएंट क्वालिटी की वजह से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। साथ ही हम नट्स को यूज करने के प्रैक्टिकल टिप्स और सिंपल रेसिपीज भी देखेंगे, सो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत बादाम से ही करते हैं। आलमंड्स यानी कि बादाम न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। इन्हें दुनिया भर में बहुत सुपीरियर इंपॉर्टेंस दिया जाता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आलमंड्स का ही होता है। अगर हम न्यूट्रिशन कंटेंट की बात करें, बादाम में ऑयल, फैटी एसिड्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, विटामिन B1, विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विच इज जस्ट अमेजिंग। सारे नट्स में से ये नट में हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट होता है जो बोन्स और नर्व्स को हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। कहते हैं नियरली हाफ ऑफ अ ड्राइड आलमंड्स वेट इज ऑयल, यानी एक आलमंड का आधा वेट तो उसमें सिर्फ प्रेजेंट ऑयल यानी तेल की वजह से होता है। इट इज रिच इन गुड फैट्स एंड बादाम के इसी स्वभाव की वजह से मसल्स को लुब्रिकेशन भी बहुत अच्छा मिलता है, जिससे हमारा ओवरऑल स्किन, हेयर, ब्रेन और डीप टिश्यूज में नरिशमेंट मिलता है। कंजम्पशन इसका किस तरीके से किया जा सकता है वो देख लेते हैं। बॉडी मसाज में भी बादाम का तेल आप यूज कर सकते हैं। ये हमारे स्किन में आसानी से पेनिट्रेट करता है और गहरी लेयर्स तक काफी पोषण देता है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपको डाइजेशन, ब्लोटिंग या फिर कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आपको अपनी नट्स और सीड्स को रात भर भिगो कर खाना चाहिए। अब आप डेफिनेटली पूछेंगे कि सो क्यों करना है? क्योंकि जब ये नट्स ग्रो होते हैं ये अपने आप को बर्ड्स और इंसेक्ट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए फाइटिक एसिड से कवर करते हैं। ये फाइटिक एसिड हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अब फाइटिक एसिड एज सच हार्मफुल नहीं होता, पर ये उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर फाइटिक एसिड ज्यादा हो किसी ग्रेन में तो हम उसे सोक करके खाते हैं। यूजुअली नट्स को आप नॉर्मली खा सकते हैं एज अ क्विक स्नैक और एडिशन टू एनी डिश, बट जब आप इन्हें मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं इट इज बेस्ट टू सोक देम ओवरनाइट। इनको रात को भिगाकर ही खाना चाहिए। इस प्रोसेस से नट्स को डाइजेस्ट करना और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी के लिए आसान हो जाता है, सिंपल बन जाता है। कभी आपने बादाम का हलवा ट्राई किया है? इट इज एक्सट्रीमली डिलीशियस। अगर आप कुछ बादाम को रात भर भिगोकर सुबह छिलके निकालकर दूध में ब्लेंड करेंगे और उसे देसी घी में नॉर्मल हलवे की तरह कंसिस्टेंसी आने तक कुक कर सकते हैं। ब्लेंड करते वक्त आप शुगर की जगह डेट्स ऐड कर सकते हैं या डेट्स सिरप भी सूट अगर आपको होता है तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप केसर, इलायची पाउडर को थोड़ा सा गर्म दूध में 5 मिनट सोक करें और फिर जैसे ही हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो जाए आप ये ऐड कर सकते हैं। बादाम हलवा इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट डेजर्ट। इसे आपको स्वाद और सेहत दोनों एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट आर वॉलनट्स। वॉलनट्स का शेप हमारे ब्रेन की तरह ही होता है और ये कितना ही सही कोइंसिडेंस है क्योंकि वॉलनट्स आर मेनली नोन फॉर देयर ब्रेन बूस्टिंग बेनिफिट्स। न्यूट्रिशन कंटेंट की अगर बात करें तो वॉलनट्स आर फिल्ड विद हेल्दी फैट्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। ओमेगा 3 कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है, मेमोरी और मूड को भी बेहतर रखता है। वॉलनट में मैग्नीज भी अच्छे क्वांटिटी में होते हैं जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं और साथ ही कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और ब्लड शुगर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एंटी एजिंग में भी वॉलनट्स को काफी सुपीरियर मानते हैं। इसमें प्रेजेंट विटामिन E, B5, हेल्दी फैट्स स्किन को रिपेयर करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके ब्रेन और स्किन को दोनों को यंग रखता है। बस ये ध्यान रखें कि समर्स में इन्हें ज्यादा कंज्यूम ना करें। बादाम की तरह अखरोट भी आप सुबह सोक कर रोज कंज्यूम कर सकते हैं।
वॉलनट्स का एक नटी और क्रंची टेस्ट होता है, इसलिए बेकिंग, स्मूदी, सैलेड, डेजर्ट्स और पुडिंग में इसका भी इस्तेमाल काफी आसानी से आप कर सकते हैं। इसे बहुत कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट आता है। अब वॉलनट्स को अगर आप अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो यू विल नोटिस कि वो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है क्योंकि उनमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और अगर इसे गर्म टेम्परेचर्स में रखेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसे प्रिजर्व करने के लिए आप कोई कंटेनर यूज करके उसे फ्रिज में ही रखिएगा तो ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। नाउ कमिंग टू पिस्ताशियो। वॉलनट्स के बाद पिस्ता में हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये मार्केट में आज तो बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, बट इसके हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट की वजह से पहले के जमाने में इसे रॉयल फूड समझा जाता था। कुछ पार्ट्स में तो कॉमन लोगों को पिस्ता अपने फार्म्स में लगाना भी अलाउड नहीं होता था। दे कुड नॉट ग्रो इट। अगर हम न्यूट्रिशनल कंटेंट की बात करें, इनमें 20% प्रोटीन होता है जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर नट्स। ये प्रोटीन आपको ज्यादा टाइम तक फुल रखता है और वेट को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा पिस्ता में 30 अलग तरीके के विटामिन है और इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जैसे ऑफ कोर्स मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन B6 और थायामीन। इसमें फाइबर और हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने में और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने में हेल्प करते हैं। ये गट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, आइज के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसमें सबसे ज्यादा जियाज़ैंथिन और ल्यूटिन होता है। इसमें ऐसे दो कंपाउंड्स होते हैं जो आपके आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। फोन से स्पेशली जो ब्लू लाइट एमिट होता है उससे जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है उसको भी कंट्रोल करने में थोड़ा हेल्प करता है, विजन इंप्रूव करने में थोड़ा हेल्प करता है। अब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है तो ब्लड शुगर अगर किसी को दिक्कत है तो वो भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में भी पिस्ता काफी मदद करता है। Now coming to the consumption tips, overall they are best to consume daily. इन्हें आप अलग अलग डिशेस में यूज कर सकते हो, होममेड आइसक्रीम हो, पुडिंग्स हो, कुकीज हो, हर जगह इसका फ्लेवर एक अलग डिस्टिंक्ट फ्लेवर ऐड करेगा। आप डेली या ऑल्टरनेट डेज में 10 से 12 पिस्ता खा सकते हैं। ऑफ कोर्स ओवर यूज किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि जो छिले हुए पिस्ता होते हैं ना वो आप मत कंज्यूम करें। आप जब हाथ से छिल के पिस्ता खाओगे तो अपने आप पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि थोड़ा एफर्ट लगेगा उसमें, तो वो अपने आप आपका मदद करेगा। ये वेट लॉस में भी काफी हेल्प करते हैं अगर आप इन्हें जरूरत से ज्यादा ना खाए तो। कैशू नट्स यानी जिन्हें हम काजू कहते हैं वो टेक्निकली नट्स होते नहीं है। जो ये एक सीड होते हैं जो कैशू एप्पल नाम के फ्रूट पे आते हैं। मार्केट में काजू के 20 से अलग अलग ज्यादा वेराइटीज आपको मिलेंगे, कोई अलग अलग टाइप के काजू मिलेंगे। काजू उनके न्यूट्रिएंट और मिनरल क्वांटिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इनमें फैट कम होता है लेकिन जो फैट इनमें होता है वो हार्ट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। इनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। विटामिन E और विटामिन K की भी मात्रा इसमें काफी अच्छी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। और आयरन और कॉपर की वजह से काजू हमें हमारा जो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन है उसमें मदद करता है। और अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है या एनीमिया है तो कुछ साइंस विजिबल है तो कैशू नट्स को जरूर कंज्यूम करना चाहिए आपको। दे आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, इसलिए वो बोन्स के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और डायबिटीज में भी आप इसे सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। आप डेली 7 से 8 काजू कंज्यूम कर सकते हैं। बस इतना ही है कि अगर बहुत ज्यादा काजू आप खा लोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हर किसी फ्लेवर के साथ सूट हो जाता है क्योंकि इनका एक अलग नटी टेस्ट होता है और टेक्सचर होता है। इन्हें आप नॉर्मली भी कंज्यूम कर सकते हैं, आप करीज में या सूप में इसको यूज कर सकते हैं। इसका एक अलग फ्लेवर ऐड होता है, प्लस ब्लेंडेड कैशू से एक थिक ग्रेवी भी बनती है जो बहुत सारी सब्जियों में यूज की जा सकती है। इसके अलावा ओट्स, उपमा, पुलाव, मिलेट्स, हर जगह आप काजू को कंज्यूम कर सकते हैं। स्वीट पुडिंग्स में तो ये करते ही है। आप काजू कतली को तो हम भूल ही नहीं सकते। काजू को अगर हम देसी घी में हल्का सा रोस्ट करें तो ये भी एक अलग ही फ्लेवरफुल टेस्ट देता है। प्लस सैलेड्स या एक्स्ट्रा क्रंच अगर ऐड करने के लिए आप काजू को रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। कमिंग टू पीनट्स, अब बात करते हैं ऐसे नट की जो भारत में पहले से एक स्टेपल फूड है और वो है पीनट्स यानी कि ग्राउंड नट। पीनट्स काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, फिलिंग होते हैं और साथ ही बहुत इकोनॉमिकल भी होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली एनर्जी डेंस फूड, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की मात्रा होती है, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। इसमें प्रेजेंट प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स का कॉम्बिनेशन की वजह से
ये नेचुरली एनर्जेटिक फील करवाते हैं। इसलिए कोई भी इंडियन कल्चर में फास्टिंग यानी व्रत के दौरान पीनट्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है और वो अलाउड भी होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे फोलेट और मैग्नीशियम। पीनट्स को अगर हम सही मात्रा में लेंगे तो ये हमारा वेट को भी बैलेंस करने में काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इनके अंदर ऐसे फैट्स होते हैं जो हार्ट को हेल्दी रखते हैं और हमें गाल ब्लैडर जैसे प्रॉब्लम से भी बचाते हैं। अब इसको कंज्यूम कैसे करें? हम यूजुअली किचन में पीनट्स को पोहा, उपमा जैसे डिशेस के लिए, सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए, लड्डू, चिक्की, चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आप पीनट्स को बॉईल करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी नट्स की तरह इन्हें भी 6-7 घंटों के लिए आप भिगा के सुबह खा सकते हैं। पीनट बटर जो कि काफी हेल्दी ऑप्शन माना जाता है, उसे भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। काफी लोग प्रोटीन के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए पीनट बटर इंक्लूड करते हैं। नो डाउट इट इज अ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑप्शन। साथ ही ये बॉडी में अगर कफा और पित्ता का जो इम्बैलेंस है तो उसे कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। बट याद रखना, जब भी मार्केट से पीनट बटर परचेज करते हैं तो उसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स होते हैं। एक्सेस अमाउंट में शुगर भी होता है ताकि वो टेस्टी बन जाए, तो वो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स भी जो हमारे हेल्थ के लिए काफी डेंजरस होते हैं वो भी एडेड होता है। तो आप पीनट बटर अगर मार्केट से लेना चाहते हैं तो उसका लेबल चेक करना ना भूलें। लेबल्स में अगर सिर्फ रोस्टेड पीनट्स हो तो ही वो पीनट बटर सेफ और हेल्दी होगा। बेस्ट है कि हम घर पे ही अपना पीनट बटर बना लें। आपको बस अच्छे क्वालिटी के पीनट्स को स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। फिर 1 पिंच खड़ा नमक लेकर उसे ग्राइंडर में डाल दीजिए और क्रीमी टेक्सचर बनने तक उसे ब्लेंड करना है। पहले इसका ऑब्वियसली पाउडर होगा, बट जब आप और थोड़ा ग्राइंड करेंगे तो एक स्मूथ टेक्सचर मिलेगा। आप इस स्मूथनेस के लिए नॉन रिफाइंड कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो नेचुरली इनका काफी अच्छा नटी टेस्ट आता है, पर अगर आपको हल्का स्वीटनेस चाहिए तो आप 1-2 स्पून हनी या ऐसे कुछ डाल सकते हैं। थोड़ा आप डेट्स का सिरप यूज कर सकते हैं। ये आराम से फ्रिज में रख देना और आप रोज इसे 1-2 स्पून कंज्यूम कर सकते हैं। इसको अलग अलग डिशेस में भी यूज कर सकते हैं, पुडिंग, पॉरेज या सैंडविच, या अगर किसी को रोटी के साथ कंज्यूम करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो आज हमने 5 नट्स के बारे में डिस्कस किया: आलमंड्स, वॉलनट, पिस्ता, काजू और पीनट। बस ध्यान रखना कि इन्हें हमें मॉडरेशन में कंज्यूम करना है, ना ज्यादा ना कम, और इन्हें सोक करके खाना चाहिए ताकि जो इसके एंटी न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो निकल जाए और डाइजेशन के लिए थोड़ा आसान हो जाए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू माइट ऑल्सो चेक आउट दिस वीडियो।